के नेतृत्व में आज उस दुश्मन देश को परेशानी है कि किस तरीके से भारत को मैं रोकूं, भारत की स्पीड को रोकूं, और उसके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो जम्मू कश्मीर है। कश्मीर में भी आतंकवाद को लगभग दफन कर दिया गया, लेकिन बहुत सोची समझी चाल के तहत एक नए मॉड्यूल में आतंकवाद अब जम्मू बहुल इस कठुआ, सांबा, डोडा, किश्तवाड़ में शुरू हो गया है। इसे हमें समझना होगा, ये लड़ाई वही लड़ाई है जो 90 में भी हमने लड़ी। 90 से आज तक हम लड़ते आ रहे हैं और कई हमारे साथियों ने इस भारत मां की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम जब जवानी के दहलीज पे आए, माननीय सतीश जी मुझे तब से ही जानते हैं, मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी में लाने वालों में भी है। मैं इस लड़ाई में प्रत्यक्ष लड़ा हूं, कूदा हूं, गोली भी खाई है 2 बार, लेकिन आप सब राष्ट्रभक्त लोगों के आशीर्वाद और दुआओं से अभी तक हमने इस लड़ाई में सफलता पाई है। आज हमें गर्व है, हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। आज हमें गर्व है कि पूरे देश की एक ताकत अमित शाह जी के रूप में है। रात को मैंने उनको पूरी वस्तुस्थिति बता दी थी। सतीश जी से बात करना चाह रहे थे, इनका फोन लग नहीं रहा था, फिर मेरे से बात उन्होंने की। उन्होंने स्पष्ट कहा है, जाके बिलावर के लोगों को हमारा संदेश पहुंचा दीजिए, अहमदाबाद से बोल रहे थे कि अमित शाह जी आपके पीछे खड़े हैं। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जिस चाल से, जिस षड्यंत्र से यह हत्याएं हो रही है, यह बहुत चिंताजनक है। कोई दाग नहीं, कोई गोली नहीं, कोई छुरा नहीं, कोई चाकू नहीं, बड़े षड्यंत्र से, ताकि यहाँ पे एक सस्पेंस पैदा हो और इस सस्पेंस का फायदा कश्मीर में बैठी वो महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ले और उनके कुछ चमचे जो इस जम्मू में बैठे हुए हैं, इस लड़ाई को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, उन लोगों को भी आगाह कर देना चाहता हूं, ये लड़ाई अगर आप इसको कहीं डाइवर्ट करते हो तो आप इन हमारे वीर कुर्बानियों को, ये जो हमारे वीर लोग हैं जिन्होंने आज अपनी कुर्बानियां दी हैं, इनके साथ आप मजाक कर रहे हो। आज महबूबा मुफ्ती ट्वीट कर रही है कि ये षड्यंत्र है और इसमें मुसलमानों को टॉर्चर किया जाएगा। लानत भेजता हूं मैं उसको यहां से। एक तरफ से सारा समाज शोकाकुल है, तुम राजनीति कर रहे हो। मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी के ये साथी आपके बीच में इसलिए खड़े हुए हैं, हमें समाज का दर्द है, राष्ट्रभक्त लोगों की हमें रक्षा की चिंता है, इसलिए हम आपके बीच में आए। हम कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं। मुझे तो यह भी नहीं मन कर रहा था मैं कुछ शब्द आपके सामने बोलूं। हमारी व्यथा हम नहीं समझा सकते हैं, और ये पीड़ा, ये आप ये नहीं समझना कि बिलावर के लोगों, ये पीड़ा सिर्फ फिंतर के चौक में है। ये पीड़ा इस वक्त किश्तवाड़ के आखिरी कोना, पाडर दक्षिण में भी है, भद्रवा, डोडा में भी है और रामबन के आखिरी कोने में भी है। इसी प्रकार से यही जोश, यही भावनाएं हमारे हिंदू समाज के एक एक व्यक्ति में हर जगह इस वक्त है। मैं आपको 2 बातें कह के यकीन दिलाना चाहता हूं और अपनी बात को खत्म करूंगा। आप इस बात से आश्वस्त रहिए, किसी भी कीमत पे इन हत्याएं जो हुई है, इनको हम व्यर्थ जाया नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जो ये आतंकवादी, उनका सफाया तो होना ही होना है। इनके समर्थक, जिन्हें हम ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, सिंपैथाइजर्स कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं, ये मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, ये पूरा स्ट्रक्चर रूट आउट, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। इनका नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन एक संदेश मेरी तरफ से जरूर माने, हमें इस वक्त एकजुट होने की जरूरत है। हमें राजनीतिक फ्रंट पे भी लड़ना है, सामाजिक फ्रंट पे भी लड़ना है, आर्थिक फ्रंट पे भी लड़ना है। सेना, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनको भी हमने पूरा बैक करना है, उनको पूरा आशीर्वाद देना है, उनको पूरा साथ देना है। ये भी एक लड़ाई है। हर फ्रंट पे हमने एकजुट होकर लड़ना है। फिर जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखा है कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, वो बना के रहेंगे। लेकिन इन हत्याओं की पूरी जांच करके सब लोगों के सामने सच्चाई लाके ये हमारा लक्ष्य होगा। और जो इसके पीछे पूरे षड्यंत्र में होंगे, उनको उनकी जगह तक, उनके ठिकाने तक पहुंचाना, ये मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको एक आश्वासन देता हूं। वैसे आपके शेर विधायक ये परसों से ही लगे थे, विधानसभा में
अभी सेशन शुरू होने वाला था, सुबह पहले उठ के इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद आईजी, डीजी दिल्ली, हर जगह पे चिंता है, लेकिन एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। हम यहाँ पे अलग कोई सेपरेट कोई प्राणी नहीं है आपके बीच में विधायक, हम भी आपके बीच में ऐसे ही आपकी तरह ही है। मैंने आपको बताया ये लड़ाई मैंने खुद लड़ी है, 15 साल मैंने सिर्फ गोलियां देखी है, अपने बदन पे भी खाई है। मैं समझता हूं इस लड़ाई को, इस पीड़ा को मैं समझता हूं। मैं इस लड़ाई को बड़ी नजदीक से मैंने देखा है। हमें सिर्फ एक ताकत चाहिए, वो इस समाज की एकजुटता चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा तत्व इस समाज में इन्होंने डाल दिया है जो डिवीजन, विभाजन करने की कोशिश कर रहा है। उसको देखते हुए आपने इकट्ठा होना है और इस देश की लड़ाई में हम एकजुट होकर भारत मां की रक्षा के लिए, भारत मां के सम्मान के लिए इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़े। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अभी वहां हॉस्पिटल भी जाना है और आपने जो योजना बनाई होगी उस योजना के तहत हम भी चलने को तैयार हैं। धन्यवाद।